सारी संगत में जय बापू जी। जय बापू। ओम मेरे गुरु महाराज की जय। जय। बोलो बाके बिहारी बिहारी लाल लाल की की जय। जय। भजमन नारायण 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 नारायण। नारायण श्रीमन मन नारायण 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 सिमर मन स्वामी नारायण। नारायण 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 नारायण। नारायण हरि हरि वन नारायण नयन नारायण नारायण। नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। मथुरा में प्रभु जन्म लियो है। मथुरा में हे प्रभु प्रभु जन्म जन्म लिया है। गोकुल में पग धारायण हरि जीवन हरि में गोकुल में पल में पग पगधार। धारायण श्रीमन भगवान नारायण 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 फिर स्वामी नारायण 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 नारायण। नारायण। शशि नारायण नारायण नारायण। ओम ओम श्री परमात्मने परमे नमः। नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयो अध्यायः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हाँ जी साथ संगत जी, इससे पहले हमने श्लोकों में श्रवण किया था कि संजय ने कहा कि धृतराष्ट्र से कि इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाला, अपनी निद्रा को भी जीतने वाला अर्जुन कृष्ण से कह रहा है, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये सब सुनकर धृतराष्ट्र को परम प्रसन्नता हो रही थी, क्योंकि अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेगा, युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन को चला जाएगा, तो ये उसके पुत्रों के लिए अच्छा ही होगा। लेकिन वही फिर संजय उन्हें कहते हैं कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, क्योंकि अभी वो सिर्फ एक पारिवारिक स्नेह के प्रति शोक कर रहा है। जब उसे अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण से उसके आत्मज्ञान मिल जाएगा, तो वो शीघ्र ही इस शोक से बाहर आ जाएगा और अपने शत्रुओं का विनाश जरूर करेगा। और यह सुनते ही धृतराष्ट्र का हर्ष भी भंग हो गया। और और इस प्रकार अर्जुन को शोक में देखकर कृष्ण भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं। वे वैसा सब कुछ जानते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं जानता, और इस वक्त अर्जुन भी उनसे अनभिज्ञ है। अब आगे श्लोक क्रमांक 11। अशोच्यानन्वशोचस्वत्वं प्रज्ञावादांश भाष्यसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि तुम अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवन के लिए और न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। भगवान ने तत्कालीन गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा, क्योंकि अब भगवान उनके मित्र नहीं, अब भगवान कृष्ण अर्जुन के गुरु हो गए हैं। इसलिए अब उन्हें ये पूरा अधिकार है कि अपने शिष्य को वो डांट कर बात को समझा सके। उन्होंने कहा कि तुम विद्वानों की तरह बातें तो करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते हो कि जो विद्वान होता है, अर्थात
वो ये सब जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है। वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए शोक नहीं करता, चाहे वह जीवित हो या मृत हो। उसे ये शोक शोभित नहीं देता। अर्जुन का तर्क था कि राजनीतिक या सामाजिक नीति की अपेक्षा हमें धर्म को अधिक महत्व देना चाहिए, और धर्म यह कहता है कि अपने परिवार सगे संबंधियों का वध नहीं करना। किंतु उसे ये ज्ञात ही नहीं है कि आत्मा और परमेश्वर का जो गूढ़ ज्ञान है वो धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें, अर्जुन में, इस ज्ञान का अभाव था, इसीलिए वो शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। जो इस तथ्य को जान लेता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। न त्वेवाहञ्जाति नासन्न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। भगवान कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समाज राजा ना रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि भविष्य में हम लोग नहीं होंगे। कहने का भाव है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग ना उनकी उत्पत्ति हुई हो, और ऐसा भी नहीं है कि शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में भी था, भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। इसलिए किसी के लिए भी शोक की यह बात नहीं है। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि हमारे उपनिषदों में भी की जाती है कि जो पहले था वो किसी न किसी रूप में भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, और आगे भविष्य में भी रहेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि से कई प्रकार से की है, और कोई निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। कभी वो ब्रह्म के रूप में है, कभी निराकार के रूप में है। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी ही महत्ता जाती रहेगी। कहने का भाव है कि जो कृष्ण को यह समझता है कि वो एक साधारण व्यक्ति है या देवकी वासुदेव के पुत्र है, तो उनसे कृष्ण की महत्ता ही समाप्त हो जाती है। और अगर कृष्ण की महत्ता समाप्त हो जाती है तो वहां गीता का भी कोई अर्थ नहीं रहता। अर्थात कृष्ण इन सब चीजों से बहुत परे हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनञ्जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर भगवान एक जीवन के खेल को समझाते हुए हमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यकाल से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती है, उसी प्रकार मृत्यु हो जाने पर भी आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के से मोह मोह नहीं करते। यहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जैसे हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, पहले बाल्य अवस्था होती है, फिर तरुण अवस्था आती है, और फिर वृद्धावस्था आती है, और इस प्रकार निरंतर परिवर्तन होता रहता है। उसी तरह मृत्यु होने पर भी जो आत्मा शाश्वत है वो दूसरे शरीर में चली जाती है।
तो जो परिवर्तनशील है उसके लिए मोह नहीं करना चाहिए। प्रत्येक जीव एक विशिष्ट आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलती रहती है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा, कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा तो वही रहती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। आत्मा मृत्यु होने पर अंततो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाती है। और चूंकि अगले जन्म में उसको शरीर मिलना अशव अवश्य ही भावी है, कोई ना कोई उसको जूनी जरूर मिलती है, चाहे वह शरीर अध्यात्म हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण है। अपितु अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए कि वो अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्म के अनुसार ही नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। कहने का भाव है कि जैसे जैसे इंसान कर्म करता रहता है, उसे वैसे वैसे उस योनि में, उस अवस्था में भगवान आगे उसका शरीर उसको प्रदान करते हैं। चूंकि भीष्म और द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें अध्यात्म शरीर प्राप्त होंगे। नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के लिए अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही अवस्थाओं में शोक का कोई कारण नहीं है। भगवान यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि द्रोण और भीष्म पितामह वैसे ही दोनों बहुत महान पुरुष हैं, दोनों ही बहुत ज्ञानी हैं, साधु पुरुष हैं। तो इसलिए अगर उनकी मृत्यु हो भी जाए तब भी उनको अध्यात्म शरीर मिलेगा, अर्थात परम पद मिलेगा, और नहीं तो वो स्वर्ग में के भी भोगी होंगे। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, और क्यों नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन तो शरीर का त्याग होना ही है, तो अर्जुन को इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कहना यहाँ बात ये समझा रहे हैं कि जो धीर पुरुष होता है वो इन चीजों के लिए शोक नहीं करता, क्योंकि शरीर तो हर पल बदलता रहता है और बदलाव ही प्रकृति का नियम है। तो दुख किस बात का कि जो नहीं बदलता है वो तो सिर्फ एक आत्मा है। और जिस मनुष्य को विशिष्ट आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, वही धीर कहलाता है। कहने का भाव है कि जिसको आत्मा, परमात्मा के बारे में और जीवन की जितनी भी पदार्थ है, भौतिक चीजें हैं, उसके बारे में ज्ञान हो जाता है कि हमें किससे मोह रखना है, किसके साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ क्या संबंध है। जब अध्यात्म की उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो वह धीर पुरुष बन जाता है। और ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। कल से हम आगे के श्लोक श्रवण करेंगे। आज 11, 12 और 13 श्लोक हमने श्रवण किए। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। बहुत सुंदर। गुरुदेव मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं हरि नाम प्यारा। गुरुदेव मेरी यही प्रार्थना है कि भूलूं कभी ना मैं हरि नाम प्यारा। छूटे भले ही संसार सारा, छूटे कभी ना सहारा तुम्हारा। छूटे भले ही ये संसार सारा, छूटे कभी ना
सहारा तुम्हारा गुरुदेव मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं कभी ना मैं हरि नाम प्यारा। अपराधी मैं क्षमा के हो सागर, तुम प्रेम दाता मेरी खाली गागर। अपराधी हूँ मैं, तुम क्षमा के हो सागर, तुम प्रेम दाता मैं खाली मेरी गागर। एक बार देखो दशा मेरी आकर, काहे को करते हो मुझसे किनारा। एक बार देखो दशा मेरी आकर, काहे को करते हो मुझसे किनारा। गुरुदेव मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं कभी ना मैं हरि नाम प्यारा। भूलूं कभी ना मैं हरि नाम प्यारा। भूलूं कभी ना मैं हरि नाम प्यारा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ठीक मेरे सदगुरु महाराज की है। जय। बहुत सुंदर है गीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा दूसरा अध्याय थोड़ा गूढ़ वाला है, इसलिए मैं हाँ, थोड़े थोड़े श्लोक लेके ही चलूंगी कोई गल नहीं, कोई ताकि गल नहीं, हम अपन समझ में आता रहे। जिन्नी देर लंबा चल जाएगा उतना वधिया है। जी। थोड़ा हमें समझ भी आती है आराम